सर एक आपने ना क्वेश्चन करवाया था लेक्चर 25 में होमवर्क दिया था सर। उसमें ना हम्म। सर एक पार्ट था उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाला कुछ था। सर मैं एक मिनट देख रहा हूँ। भेजो क्वेश्चन भेजो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इक्वालिटी का डिफरेंस क्यों नहीं आता। मतलब इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करते हैं तो सर इक्वालिटी हो या ना हो मतलब उनका उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ता उसमें। डिस्क्रीट में तो पड़ता है, कॉन्टिन्यूस में जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं ना। हाँ भाई, क्योंकि ये होता है ना, ये होता है, तो इसीलिए यस सर, फर्क इसीलिए कॉन्टिन्यूस के लिए होता है। तो इसीलिए फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर एक्स मोर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी है, या हो एक्स मोर देन ए लेस देन बी, इससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ होना ए से बी ही है। इसका दूसरा वजह ये भी है कि ए से ए या बी से बी, है ना, और फिर तुम ए से बी लो, ए प्लस बी माइनस, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो जीरो नहीं हो जाएगा। यस सर, दोनों हाँ, पहले जीरो हो जाएगी। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। तुम अगर ये लिखोगे तो ये है ना, जीरो हो जाना है, इसको इसको भी जीरो हो जाना है, ये बचेगा वही है, तो मतलब उसका वही है। जी सर, समझ आ गया। हाँ। या दूसरे क्या तरीके सर से, हम। एक्स हाँ इक्वल सर। टू ए ज़ीरो है, एक्स इक्वल टू बी ज़ीरो है, इसीलिए। हम्म। सर हम मीडियन पता कर सकते हैं क्या डायरेक्टली पीडीएफ और पीएमएफ से। मीडियन पता कर सकते हैं, लेकिन मीडियन का डेफिनेशन तो कर सकते हैं ना। मीडियन का जो डेफिनेशन है कि एक्स मोर देन इक्वल टू एम शुड बी दिस, अच्छा, एक्स लेस देन इक्वल टू एम, सी डी एफ इज मोर देन इक्वल टू दिस, हाँ दोनों होना चाहिए ना, ये डेफिनेशन है ना मीडियन का तो। यस सर। हाँ, तो ये करो तुम, पी एम एफ पी डी एफ जो माने वो यूज़ करो, क्या दिक्कत है, बट निकालना तो यही क्वांटिटी है। तो इसी को हमने सिंप्लीफाई करके ऐसा लिखा था ना, कि जिस पॉइंट पे सी डी एफ मोर देन इक्वल टू ज़ीरो हो, मोर देन इक्वल टू हाफ हो, एंड जिस पॉइंट पे, जिसके लेफ्ट हैंड लिमिट पे लेस देन इक्वल टू हाफ हो। तो आप सी डी एफ तो पी एम एफ पी डी एफ से तो निकाला ही जा सकता है, तो आप वैसे करो, क्या दिक्कत है। ये क्या था, इसी को तुम ठीक से लिखोगे तो ये क्या है, ये यही था ना, कि प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एम इज मोर देन इक्वल टू हाफ, एंड तुम खुद एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते, लेस देन एम, दिस इज लेस देन इक्वल टू हाफ। अब तुम ये निकालो, ये तुम्हें किससे निकालना है, पीएमएफ पीडीएफ से नहीं निकाला जा सकता है। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है पीडीएफ से या पीएमएफ से, बोलो कैसे करोगे। एक मिनट, यहाँ लिखने में गलती हो गया, लेकिन ठीक है ये, हाँ, ओके। तो कॉन्टिन्यूस में तो बहुत आसान है ना, एक कॉन्टिन्यूस अगर एक्स होगा तो ये तो ऐसे ही रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूस अगर ये डिस्क्रीट है, मैं डिस्क्रीट के लिए बात कर रहा हूँ, कि मान लो एक्स डिस्क्रीट है, तो क्या करना है, समेसन प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो एक्स की जो भी वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से एम तक, ये होना चाहिए मोर देन इक्वल टू हाफ, एंड समेसन प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ एक्स होगा माइनस इन्फिनिटी से एम से छोटा है, तो एम माइनस वन तक जाएगा अगर इंटीजर वैल्यूड है तो, ये बात कर रहा हूँ। हाँ तो सर। ये लेस देन इक्वल टू हाफ होगा, ये चेक कर लो, तो ये पी एम एफ हाँ। यूज़ हुआ ना यहाँ पे, ये पी एम एफ ही है। हाँ सर, अगर समझ आ कॉन्टिन्यूस, गया। तो ये डिस्क्रीट के लिए, अगर ये कॉन्टिन्यूस होगा, एक्स इज कॉन्टिन्यूस, तो ये बन जाना है सी डी एफ इज इक्वल टू हाफ, और इसको लिख दो माइनस इन्फिनिटी से एम, एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हाफ, निकाल लो। तो यहाँ पी डी एफ यूज़ हो रहा है, ठीक है।
हाँ सर समझ आ गया। तो यहाँ पीएमएफ वहाँ पीडीएफ, जैसे भी करना है। ठीक है, तो सर हैं थोड़े एक दो और हैं।